हिंद बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य मिला, वहाँ पर सभा भवन बहुत सुंदर बनाया गया, जो कि इंद्र की नगरी से भी बहुत सुंदर था। तब इन लोगों ने क्या किया, युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का सलाह दिया। राजसूय यज्ञ करने के लिए फिर भीम ने जरासंध का वध किया, शिशुपाल वध हुआ, वो मैं आपको पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। और जब दुर्योधन सभा भवन देखने के लिए रुक गया, दुर्योधन और उसके मामा शकुनी, लेकिन सभा भवन की सुंदरता को देखकर वे बड़े असमंजस में पड़ गए। जहाँ जल था उन्हें जमीन दिखाई देती और जहाँ जमीन थी उन्हें जल जैसा प्रतीत होता। तो यह सब द्रौपदी देख रही थी और द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी ने हंसते हंसते कहा कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। यह बात दुर्योधन को बहुत चुभ गई और वो द्रौपदी से और पांडवों से बदला लेने के लिए सोचने लगा। और वापस आकर उसने धृतराष्ट्र से यह प्रस्ताव रखा, धृतराष्ट्र के सामने, कि पांडवों को यहाँ पर चौसर के लिए बुलाया जाए, जुआ खेलने के लिए। धृतराष्ट्र के आग्रह पर विदुर पांडवों को निमंत्रण देने इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांडवों ने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया और पांचों भाई द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ गए। कौरवों ने पांडवों को अपना नया सभा भवन दिखाया तथा जुआ और चौसर खेलने की बात की। युधिष्ठिर हिचकता देख शकुनी ने उन्हें चुनौती दे दी और उत्तेजित भी किया। युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। जुआ जबकि बहुत बुरी लत है और हर जुए में युधिष्ठिर हारते गए और मामा शकुनी, दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी पासे फेंक रहे थे, जो कि चालाकी से जीतते गए। दुर्योधन जो है बड़ी चालाकी से जीतता गया और सभा भवन दर्शकों से खचाखच भरा था, जिसमें धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर, भीष्म आदि सब लोग बैठे हुए थे। पहली बार युधिष्ठिर ने अपने सारे जेवर दांव पर लगाए, वो भी हार गए। फिर युधिष्ठिर ने अपना राज दांव पर लगाया, वो भी हार गए। फिर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, वो भी हार गया। और अंत में फिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। फिर दुशासन, द्रौपदी अपने कमरे में थी। दुशासन जो है गया और द्रौपदी का बाल केस पकड़ करके खींचते हुए सभा भवन में ले आया, जहाँ पर महल के सभी लोग बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र थे, विदुर थे, सभी लोग बैठे हुए थे। और सभी पांडवों ने कहा दुर्योधन से कि द्रौपदी को न लाया जाए यहाँ पे, वो घर की बहू है, कुलवधू है। परंतु दुर्योधन इस बात को नहीं माना, क्योंकि वह तो द्रौपदी से बदला लेना चाहता था। और द्रौपदी को जबरदस्ती सभा भवन में लाया गया, केस पकड़कर खींचते हुए। और फिर दुर्योधन और कर्ण ने यह निश्चय किया कि दुर्योधन को सभा में नग्न किया जाए, उसके वस्त्र को खींचा जाए। दुर्योधन की इस बात से सभी लोग बहुत दुर्योधन को समझाने लगे कि ऐसा न करो, कुलवधू है। परंतु दुर्योधन ये बात को न माना और सभी पांडव सिर नीचा करके बैठे हुए थे, क्योंकि अब वो क्या थे, गुलाम थे, दुर्योधन के गुलाम थे। और द्रौपदी जो है सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी की उन्होंने लाज बचाई। जब यह सब चीज़ समाप्त हुआ तो दुर्योधन, युधिष्ठिर ने कहा कि हमको पांचों पांडवों के साथ वापस भेज दिया जाए, हम जाना चाहते हैं। और भीम ने यह प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन की छाती को चीरेगा। और द्रौपदी ने भी यह प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन के लहू से अपने केश को नहीं धो लेगी, तब तो अपने केश को नहीं बांधेगी, खुलाई छोड़ रखेगी। और भीम ने भी प्रतिज्ञा की दुशासन और दुर्योधन को अवश्य मारेगा। और चूंकि दुर्योधन ने उसे अपनी जंघा पर बैठने का इशारा किया था, तो भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन के जंघे को तोड़कर रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो चौसर जुआ का खेल है, ये सभा पर्व ये समाप्त होता है। इसी में पांडव जब वापस चले गए इंद्रप्रस्थ, लेकिन फिर भी दुर्योधन के अंदर तो ये कसक थी, ये ईर्ष्या थी, किसी तरह वो पांडवों को परेशान करे। वे फिर बुलाए पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आइए जुआ खेलिए, और इस बार पांडव फिर हार गए। तो फिर ये हुआ कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। और पांडव फिर, चूंकि धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधे थे, और फिर पांडव के हारने के बाद पांडव फिर कहाँ गए, चले गए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। जय हिंद।